माधवा जय कुंज बिहारी। माधवा जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजगाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 13। न एषा अति दुस्सह क्षुत् मां त्यक्तुदम् अपि बाधते पिबन्तं त्वत्मुख अम्भोजच्युतम् हरिः कथा अमृता नेशाति दुस्सह क्षुत्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वत्मुखाम्भोजम् अच्युतं हरिकथामृतम् नैषाति दुस्सह क्षुत्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजम् अच्युतं हरिकथामृतम् नैषाति दुस्सह क्षुत्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजम् अच्युतं हरिकथामृतम्। माता जी ना नहीं ऐसा यह सब अति दुस्सह सहने में अत्यंत कठिन क्षोत भूख माम मुझको त्यक्त उदम जल ग्रहण करना छोड़ देने के बाद अपि भी बाधते बाधा नहीं डालता पिबन्तं पीते रहने पर त्वत्मुखाम्भोजच्युतम् आपके कमल मुख से निकला हुआ हरि कथा अमृतम
कृष्ण कथा का अमृत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले हुए कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही। तात्पर्य, 7 दिनों के भीतर मरने की तैयारी करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित ने भोजन तथा जल ग्रहण करना छोड़ दिया था। मनुष्यों के नाते उनको भूख तथा प्यास लगनी स्वाभाविक थी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा बंद करना चाह रहे होंगे, किंतु महाराज परीक्षित उपवास रखने के बावजूद भी थके हुए नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे उपवास से उत्पन्न भूख तथा प्यास मुझे नहीं सताती। एक बार मैं अत्यंत प्यासा था तो जल पीने के लिए शमिक मुनि के आश्रम गया था, किंतु मुनि ने मुझे जल नहीं दिया। अतः मैंने उस मुनि के कंधे पर एक मृत सर्प लपेट दिया था, जिसके फल स्वरूप ब्राह्मण बालक ने मुझे शाप दे डाला, किंतु अब मैं स्वस्थ हूं। मैं भूख तथा प्यास से तनिक भी विचलित नहीं हूं। इससे सूचित होता है कि यद्यपि भौतिक स्तर पर भूख तथा प्यास बाधक बनती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर थकान जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं है। सारा संसार आध्यात्मिक प्यास के कारण कष्ट उठा रहा है। हर जीव ब्रह्म या आध्यात्मिक आता है और उसे अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है, किंतु दुर्भाग्य ही कहेंगे कि संसार कृष्ण कथा के अमृत से सर्वथा अनजान है। इसको साउंड को ठीक करिए, बहुत ज्यादा एको है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन दार्शनिकों, धर्मविदों तथा सामान्य लोगों के लिए वरदान तुल्य है। कृष्ण तथा कृष्ण कथा में निश्चित रूप से विशेष आकर्षण है, इसलिए पर ब्रह्म कृष्ण तथा अर्थात सर्वाधिक आकर्षक कहलाते हैं। अमृत शब्द चंद्रमा का भी द्योतक है और अंबुज का अर्थ है कमल। सुहावनी चांदनी तथा कमल को सुहावनी सुगंध मिलकर सुखदेव गोस्वामी के मुख से कृष्ण कथा सुनने में आनंद प्रदान कर रही थी। कहा जाता है, कहा भी गया है, मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मितोभ्यपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोबीर्विशदाम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम। भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त व्यक्ति अपने अनियंत्रित इंद्रियों के कारण नारकीय स्थिति की और बढ़ते जाते हैं और एक बार चबाए को पुनः पुनः चबाते रहते हैं। उनमें ना तो किसी के उपदेश से, ना अपने आप, ना ही इन दोनों के कारण कृष्ण के प्रति रुचि जागृत होती है। श्रीमद् भागवत 7:35 संप्रति सारा मानव समाज चर्वित चर्वण करने में लगा है। पुनः पुनर्चर्वित चरणानाम। लोग एक शरीर में जन्म लेकर मरने और पुनः दूसरा शरीर धारण पर फिर मृत्यु भोगने के लिए तैयार होते हैं। मृत्यु संसार वर्तमनी। इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए कृष्ण कथा अथवा कृष्ण भावनामृत नितांत आवश्यक है, किंतु जब तक सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से कृष्ण कथा नहीं सुनी जाती, तब तक सारी भौतिक थकान को दूर करने वाली कृष्ण कथा के अमृत का ना तो आनंद लिया जा सकता है, इसका एको कम करिए संकल्प प्रभु, ना ही आध्यात्मिक अस्तित्व में आनंदमय जीवन भोगा जा सकता है। जब हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि जिन्होंने कृष्ण कथा रूपी अमृत का आस्वादन कर लिया है, वे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं, किंतु जो कृष्ण या कृष्ण कथा को नहीं समझते, वे कृष्ण भावना भावे जीवन को मस्तिष्क धुलाई या मन नियंत्रण मानते हैं। एक और जहां भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं, वही भक्तों को ये देखकर हैरानी होती है कि भक्तों ने भौतिक लालसाओं का परित्याग कर दिया है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नैषादि दुस्सहा क्षुत्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोज अच्युतम करे हरि कथामृतम। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अब भूख प्यास उनको नहीं सता रही है, बड़ी आसानी से उसको सहन कर पा रहे हैं। परीक्षित महाराज हरि कथा का महत्व समझते हैं। उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य त्याग दिया हरि कथा श्रवण करने के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास स्वाध्याय करने के लिए समय नहीं मिलता। परीक्षित महाराज को समय मिला है, क्योंकि समय इसलिए मिला उनको, समय तो था नहीं उनके पास, क्योंकि उनको तो शाप मिला हुआ था श्रृंगी के द्वारा, केवल 7 दिन ही रह गया था। 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होनी थी। उसके बाद भी उनके पास समय क्यों है? बात 7 दिन की नहीं है, बात है कि आप कृष्ण कथा को कितना महत्व देते हैं। 7 दिन में वो और कार्य भी कर सकते थे जाने से पहले, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर शरीर छोड़ना ही है मुझे तो कृष्ण कथा का लाभ उठाना चाहिए मुझे, और इसलिए उन्होंने पूरा साम्राज्य त्याग दिया। परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पर चले गए और वहाँ पे ऋषि मुनि जो एकत्रित थे उनसे सबसे पहले उन्होंने पूछा था, क्या पूछा कि जो मरणासन व्यक्ति हैं, जीवन के अंत काल में है, उनको किसका स्मरण करना चाहिए, किनका ध्यान लगाना चाहिए। और उसी समय वहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी भी पहुँच गए, और सुखदेव गोस्वामी को जब व्यासासन प्रदान किया गया तो सुखदेव गोस्वामी से भी यही प्रश्न किया था, और उसी प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। वो है श्रीमद् भागवत कथा जो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई परीक्षित महाराज को। तो अव्यर्थ कालत्वम, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं एक क्षण व्यर्थ नहीं गवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खाने में समय बीतेगा, या प्रसाद पाने में समय बीतेगा, या जल ग्रहण करने में, या फिर उसको अगर पाएंगे तो फिर काफ़ी समय जो है शौच में बिताना पड़ेगा। तो ऐसे भक्तों को लगता है ये सब समय की बर्बादी है, क्योंकि जैसे इंसान खाना खाता है या सोता है, उस समय उस परिस्थिति में जब वो खाता है तो वो जानवर है, पशु है, क्योंकि खाना सोना ही पशु का कार्य है, मनुष्य का कार्य नहीं है। तो जब भी हम लोग खाते हैं, प्रसाद की बात नहीं कर रहे हैं हम, सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो खाते हैं केवल भोजन खाते हैं, उस समय केवल वो क्या है, पशु है। और उसका जीवन केवल खाने और सोने में बीतता है तो वो साक्षात पशु है, वो साक्षात पशु है। और ये सभी शास्त्र कह रहे हैं, उक्त सदा भावे तैव सद्भि, साक्षात पशु। गुरु साधु और शास्त्र कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो है साक्षात पशु है। और ऐसे जो पशु हैं और जो पशु की हत्या करने वाले हैं, पशु घ्नात, ऐसे लोगों को हरि कथा में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती। परीक्षित महाराज तो बचपन से ही कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, माता के गर्भ से ही उन्होंने कृष्ण को ढूंढना शुरू कर दिया, भगवान कृष्ण का दर्शन करते ही, और जीवन भर उनको कृष्ण की तलाश थी। और ऐसा समय आ गया अब उनके पास कि निरंतर वो कृष्ण कथा का आस्वादन कर सकते हैं। पिबंतम त्वन्मुखाम्बोजम अच्युत हरि कथामृतम, हरि कथामृत का पान कर रहे हैं। किससे? त्वन्मुखाम्बोजच्युतम, ये जो अमृत निकल रहा है आपके मुख से, चंद्रमुखी कमलमुखी, आपके मुख से जो कृष्ण कथामृत का मैं पान कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। पिबंतम का मतलब वर्तमान समय में जो कृष्ण कथामृत का मैं पान कर रहा हूं। और पिबंतम का अर्थ ये भी है कि ये हरि कथा जो है रुकने वाली नहीं है, ये निरंतर ये हरि कथा चलती रहेगी, केवल 7 दिन के लिए नहीं। इसलिए सुखदेव को श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में ही दिया गया है। क्या दिया गया है? पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तो रसिक जन जो है उसका आस्वादन करते हैं। रसमाल्यम,
जीवन पर्यंत जीवन इस कथा अमृत का रसास्वादन करते हैं, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं। यह अमृत है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने ग्रंथ का नाम दिया भक्ति रसामृत सिंधु। और ये श्रीमद् भागवत में वो अमृत है। ये अमृत कहाँ पर है? वो श्रीमद् भागवत में वो अमृत। इसलिए भगवत गीता में लिखा है कि ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ क्या है? श्रवण और कीर्तन। भगवत गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं श्रवण कीर्तन जो है वो ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ है। और गृहस्थ आश्रम में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मचारी जो है आश्रम में रहकर कोई भक्त जो है वो अगर प्रसाद ग्रहण भी करता है, उसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य क्या है कि वो फिर श्रवण और कीर्तन कर पाए। खाली पेट में भजन होता नहीं है ना। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो इसलिए अगर प्रसाद ग्रहण करके हम ग्रंथों का अध्ययन कर पाते हैं तो वेलकम, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो खाली पेट में कुछ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास परीक्षित महाराज जैसी क्षमता नहीं है। हम परीक्षित महाराज की नकल नहीं कर सकते हैं। परीक्षित महाराज की नकल करना हमारे लिए संभव नहीं है इस परिस्थिति में। तो परीक्षित महाराज इस कथामृत का आस्वादन कर रहे हैं। और क्या है ये? अति दुस्सह, सहन करना बड़ा अत्यंत कठिन है। क्या? भूख और प्यास, इसको सहन करना बहुत कठिन है। इस संसार में वास्तव में हर व्यक्ति प्यासा तो है, भले उसको जल की प्यास ना लग रही हो, लेकिन कृष्ण कथामृत का जो है उसकी प्यास जो है लगी हुई है हर सांसारिक व्यक्ति को। और वो ढूंढ रहा है उस मृग तृष्णा की तरह, उस मृग की तरह जो रेगिस्तान में भाग रहा है बार बार और सोच रहा है कि यहाँ जल मिल जाएगा, यहाँ जल मिल जाएगा। उसको जल मिलता नहीं है क्योंकि वो तृष्णा है, असत तृष्णा। जैसे बोलते हैं हमने भक्तिनोद ठाकुर भजन रहस्य में, एक अनर्थ है जिसको कहते हैं असत तृष्णा। असत तृष्णा, उस असत तृष्णा के पीछे संसार का हर व्यक्ति जो है भाग रहा है, दौड़ रहा है और उसको वो मिल नहीं रहा है जिसके लिए वो प्रयास कर रहा है। जिस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि लोमड़ी जो है वो एक अंगूर के पेड़ के पास खड़ी है और लोमड़ी प्रयास कर रही है बार बार कि वो अंगूर मिल जाए, उसको अंगूर मिल जाए, और उसको मिल नहीं रहा है। वो छलांग मार रही है लेकिन अंगूर मिल नहीं रहा है। और बार बार प्रयास करने के बाद भी जब अंगूर नहीं मिलता है तो लोमड़ी निष्कर्ष देती है कि अंगूर खट्टे हैं। और ऐसे लोग ही जो है संसार से जो हताश हो जाते हैं वही लोग बाद में जाकर मायावादी बनते हैं। हताश होने के कारण फिर मायावाद का वो सहारा लेते हैं, फिर बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है। ये जगत मिथ्या है क्योंकि हमें नहीं मिला ये जगत, इस कारण से, क्योंकि हमें ये जगत मिला नहीं इसलिए ये जगत मिथ्या है। और सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। क्यों ब्रह्म सत्य है? क्योंकि मैं ही वही ब्रह्म हूं, क्योंकि मैं वही ब्रह्म हूं इसलिए ब्रह्म सत्य है। और जगत मिथ्या क्यों है? क्योंकि जगत मुझे मिला नहीं। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या हो गया कि नहीं? लेकिन ऐसे लोग जो हैं उन्होंने कुत्ते की पूंछ पकड़ी हुई है समुद्र को पार करने के लिए। ऐसा तथाकथित दार्शनिक, वैज्ञानिक, मायावादी जो है इन सब ने कुत्ते की पूंछ को पकड़ा हुआ है कि कुत्ता जो है समुद्र पार करने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे लोग सोच रहे हैं कि कुत्ता क्योंकि समुद्र पार करने का प्रयास कर रहा है तो उसकी पूंछ पकड़कर हम भी समुद्र पार कर जाएंगे। लेकिन जब तक आप कृष्ण कथामृत का, और परीक्षित महाराज बेवकूफ है जो संपूर्ण साम्राज्य त्याग कर जो है सुखदेव गोस्वामी से गंगा जी के तट पर गए श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए, क्योंकि वो कृष्ण कथा का महत्व तो समझते हैं। वो जानते हैं कि कृष्ण कथा का आश्रय जब तक ना लिया जाए इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है। समाश्रित ये पद प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम उदीर वत्स पदम परम पदम 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 विपदम न तेषाम। तो हर कदम में विपद है, कष्ट है संसार में। और संसार के इस भयावह परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए जो कि आप बता रहे हैं परीक्षित महाराज, नैशाति दुस्सहा, उनको नहीं लग रहा है, लेकिन उनको दुस्साह नहीं लग रहा परीक्षित महाराज को। और इसका महत्व समझने के कारण वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं। किसी ने प्रस्ताव रखा होगा
कि आप प्रसाद ले लीजिए, पानी पी लीजिए, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। कोई एंटरटेनमेंट नहीं था उस कथा में, उस कथा में कोई मनोरंजन नहीं था, क्योंकि कथा ही अपने आप में मनोरंजन है। अगर मनोरंजन की दृष्टि से जाता है कोई, तो श्रीमद् भागवत कथा ही अपने आप में एक मनोरंजन है। निवृत्त तर्षेर उपगीय मानात भवुषदा श्रोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुभावात पुमान विरजेर बिना पशुघ्नात मनोभिरामात। तो एंटरटेनमेंट चाहिए तो कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा में सब कुछ है, स्पोर्ट्स है, रेसलिंग है, सर्कस है, और क्या चाहिए आपको। आज के जितने भी चलचित्र हैं, सांसारिक जितने भी चलचित्र हैं, वो सब कृष्ण कथा से लिए गए हैं। जितनी भी मूवीज हैं वो सब कृष्ण कथा की ही नकल है। कृष्ण कथा और राम कथा की नकल करते हैं आजकल के जितने भी सांसारिक लोग हैं जो मूवीज बना रहे हैं। सारा आइडिया उनको कृष्ण लीला से ही मिला है। सर्कस, इससे बड़ा सर्कस क्या हो गया कि गालिया दमन के ऊपर भगवान सर्कस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, रास नृत्य कर रहे हैं। बोलते हैं गोलोक वृंदावन में, सनातन गोस्वामी कहते हैं, बृहद भागवतामृत में लिख रहे हैं कि गोलोक वृंदावन में कालिया के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जो है रास नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं, रास लीला करते हैं कालिया दह के, कालिया के ऊपर। तो उनके लिए क्रीड़ा है, उनके लिए खेल है, तो ये इनका सर्कस है। और रेसलिंग, कंस, चाणूर, मुष्टिक सबके साथ जो है मल्ल युद्ध हुआ, रंगशाला में कुश्ती लड़ी गई। तो कुश्ती में अगर इंटरेस्ट है, अगर आपको क्या कहते हैं उसको, रेसलिंग, तो रेसलिंग चैंपियनशिप्स अगर आपको देखना है विश्व स्तर में, तो सबसे बढ़िया क्या है कि चाणूर मुष्टि के साथ जो युद्ध किया कृष्ण बलराम ने, वो मल्ल युद्ध, वो कुश्ती आप देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। और यहां तक कि जो है हाथी के साथ भी युद्ध किया, कुबल्या पीड़ को उठा के पटक दिया। क्या ताकत, क्या शक्ति का प्रदर्शन भगवान श्री कृष्ण ने किया। एक एक राक्षसों और असुरों को मारा। कितना एंटरटेनमेंट है देखिए इस कथा में। प्रलंबासुर, तृणावर्त और बहुत सारे, वत्सासुर, बकासुर, कितने सारे असुरों को भेजा कंस ने, और सबके साथ जो है बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध किए, सबको खत्म कर दिया भगवान श्री कृष्ण। कितना सारा एंटरटेनमेंट देखिए कृष्ण कथा में, सब कुछ है। स्पोर्ट्स भी है, कृष्ण बलराम जो अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। और पिकनिक बनाने की इच्छा है आपकी, तो पिकनिक बनाया भी जा सकता है कृष्ण के साथ। भोजन लीला में चलिए, भोजन लीला करने के लिए आप कृष्ण के साथ जा सकते हैं, और यमुना जी के तट पर बैठकर आप भोजन का भरपूर आनंद ले सकते हैं, और नाना प्रकार के व्यंजन होंगे। भज भागत वासल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, नंद यशोमति चितहारी। तो कितना सारा व्यंजन बना रहे, नहीं हमें तो व्यंजन याद नहीं आ रहे हैं अभी, बहुत सारे व्यंजनों का वर्णन किया गया। लुची चीनी सरपुरी लड्डू रसा बोली। तो बहुत सारे व्यंजन बनाए, भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं। तो भोजन लीला का भरपूर आनंद ले रहे हैं कृष्ण अपने सखाओं के साथ। किस चीज की कमी है बताइए कृष्ण कथा में, बताइए। क्या कृष्ण कथा इतना ड्राई है? मायावादी लोग बकवास करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में पूरा जीवन उनका बीत जाता है। उनका हृदय सूखा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल नीरस है उनका जीवन, इसलिए हताश होकर ही अपना शरीर छोड़ते हैं वो लोग। और ऐसे लोग जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाते हैं, रामन राय ने महाप्रभु को कहा ऐसे लोगों को वृक्ष का शरीर मिलता है। ब्रह्म ज्योति में थोड़ा लीन होने वाले हैं, उनको वृक्ष बनना पड़ेगा, ताकि एक ही जगह निष्क्रिय होकर खड़े रहें और वहां खड़े होकर बोलते रहे हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। घुमा के एक चांटा मारना चाहिए ऐसे लोगों को। निराकार निराकार, तुम्हारा आकार कहां से आया? तो ये कृष्ण कथा है। तो कृष्ण कथा में किसी चीज की कमी नहीं है। क्रीड़ा है, युद्ध है, राजनीति में किसी को इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो उसका सहारा, वो भी सहारा कृष्ण कथा का ले सकता है। पॉलिटिक्स ही करना है तो महाभारत पढ़ी। महाभारत में किसी पॉलिटिक्स की कमी नहीं है, लेकिन उस पॉलिटिक्स वो स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स है, क्योंकि कृष्ण केंद्र बिंदु है। जब कृष्ण केंद्र बिंदु है तो फिर ऐसी राजनीति में बड़ा आनंद आता है, बड़ा रोचक हो जाता है। तो पॉलिटिक्स
कृष्ण जब दूत बन के जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं और पांडवों के लिए जो है वो मांगते हैं 5 गांव तो दे दो दुर्योधन। सुई की नोक के बराबर, खड़ी हुई सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा। लेटी हुई नहीं, लेटी हुई तो थोड़ी जगह ज्यादा हो जाती है, और खड़ी हुई सुई की नोक के बराबर भी मैं तुम्हें जो है जमीन नहीं देने वाला। भूल जाओ 5 गांव तो देखिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज अपनाए गए दुर्योधन के द्वारा, कौरवों के द्वारा। पांडवों को जो है वनवास भेज दिया गया, ज्ञातवास में भेज दिया गया। 12 वर्ष फिर 1 वर्ष, 13 साल वन में रहना इतना आसान नहीं। पॉलिटिकल मूव था, लेकिन हर जगह कृष्ण की उपस्थिति है, हर जगह कृष्ण विराजमान है पांडवों के साथ, पांडवों की रक्षा करने के लिए। तो पॉलिटिक्स में जिसको इंटरेस्ट है तो आइए, उनका भी स्वागत है हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में, और यहाँ पॉलिटिक्स का भरपूर आनंद ले सकते हैं महाभारत का अध्ययन करके, महाभारत का अध्ययन करके। तो किसी चीज की कमी नहीं है आध्यात्मिक जगत, ये मत सोचिएगा ये नहीं है, ये नहीं है, सब भरपूर मात्रा में है। नथिंग इज लैकिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः, एवरीथिंग इज कंप्लीट। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, एवरीथिंग इज कंप्लीट। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में किसी चीज की कमी नहीं है। पिबंतम पिबत भागवतम रसमालय मूरहो रसिका भूवि भावुका। तो पॉलिटिक्स भी हो गया, स्पोर्ट्स भी हो गया, सर्कस भी हो गया, रेसलिंग भी हो गया, और क्या चाहिए आपको। और बॉल डांस देखना तो देखिए रासलीला भगवान श्री कृष्ण की। और बॉल डांस ऐसा नहीं कि 8-10 हैं सिर्फ, नहीं, करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों गोपियां हैं ऐसे रास नृत्य में। और ऐसे रास नृत्य को देखने के लिए बड़े बड़े देवी देवता भी उत्सुक होते हैं। अनगिनत गोपियां हैं, नहीं 100 युद्ध, जैसे गर्ग संहिता बताया कि 100 युद्ध थे, और एक युद्ध में 100 करोड़ गोपियां हैं। और क्या चाहिए बताइए आपको। ऐसी रासलीला का दर्शन बड़े भाग्यवान जीवों को प्राप्त होता है। तो ये है कृष्ण कथा। तो भगवान दिखा रहे हैं कि वो भगवान हैं और किसी चीज की उनमें कमी नहीं है, ये भी भगवान दिखा रहे हैं। विविधता कितनी है उनकी लीलाओं में, उनके जन्म में। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देवम पुनर्जन्मनेति मामेति सो अर्जुन। हर एक जिसका जन्म का वर्णन सुनकर आपका जन्म नहीं होता है, तो उनका जन्म कैसे भौतिक हो सकता है, सोच के देखिए आप। इसलिए भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरे जन्म के बारे में, मेरे कर्म के बारे में आप सुनोगे तो आपका क्या होगा, जन्म समाप्त हो जाएगा। इस कारण से भगवान का जन्म दिव्य है। ये प्रमाण है कि भगवान का जन्म, भगवान का जो कर्म है वो दिव्य है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज के समय हम लोग कृष्ण कथा में हमारा आकर्षण समाप्त हो गया है, सांसारिक लोगों का बिल्कुल समाप्त हो गया है। क्योंकि माया जो है विज्ञापन के द्वारा, वो प्रमोशंस के द्वारा क्या कर रही है, माया कथा का प्रचार कर रही है। माया कथा का बहुत प्रचार हो रहा है, कृष्ण कथा का प्रचार उतना नहीं हो रहा है जितना कि माया कथा का। जितना आप कृष्ण कथा को बढ़ाना चाहेंगे उतना माया भी अपनी कथा को बढ़ाना चाहेगी। यह है प्रतियोगिता, यह है आपस में स्पर्धा चलती रहेगी कृष्ण कथा और माया कथा के बीच में। चुनाव आपका है कि आप किसका आश्रय ले रहे हैं, माया कथा का आश्रय ले रहे हैं या कृष्ण कथा का आश्रय ले रहे हैं। माया कथा कर रही है, माया दिखा रही है, आ जाओ आ जाओ, बहुत रोचक है मेरी कथा। लेकिन कृष्ण के भक्त बोल रहे हैं बहुत रोचक है कृष्ण कथा, आइए आइए सुनिए कृष्ण कथा, सुनिए इन लीलाओं का श्रवण करिए, यह है रोचक कथा। कृष्ण के बारे में जब श्रवण करेंगे तो माया कथा के लिए बिल्कुल भी आकर्षण नहीं रह जाएगा। त्यक्त्वा तुर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंथाश्रितौ गोपी भावर सामृताब्द लहरी कल्लोल मग्नौ मोहर वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालक। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी देखिए राधा कुंड में जब थे तो लगभग 45 साल रहे, 22.5 घंटे भजन चलता था श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का। उनके बारे में बताया जाता है कि उनकी साधना कैसी थी, जैसे कि पत्थर की लकीर। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र पढ़कर हम लोग कितनी प्रेरणा लेते हैं। हम नकल नहीं कर सकते इन आचार्यों की, इन आचार्यों की हम नकल नहीं कर सकते, लेकिन इसे प्रेरणा ले सकते हैं कि कितना गंभीर होना पड़ता है कृष्ण भावना भावित होने के लिए।
चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी की परीक्षा ली पूरे संसार को दिखाने के लिए, पूरे बौड़िया वैष्णव समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए कि ये है आदर्श, ये है चरम सीमा, ये है हमारा जीवन का लक्ष्य, भगवान के चरणों में प्रीति प्रेम जागृत करना। रघुनाथ दास गोस्वामी 18 दिन का सफर 12 दिन में पूरा कर लिया और नीलाचल पहुंच गए भक्ति के प्रभाव के कारण। पहुंच गए कहां? जगन्नाथपुरी पहुंच गए। और चैतन्य महाप्रभु कितनी उनकी परीक्षा ले रहे हैं। जब जब वो वैराग का प्रदर्शन कर रहे हैं, महाप्रभु और परीक्षा लिए जा रहे हैं उनका। रघुनाथ दास गोस्वामी सिंह द्वार में खड़े होकर भिक्षाटन करते थे और वहीं खड़े रहते थे, भीख मांगते रहते थे और वहीं रहकर वो भजन भी करते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी के घर से उन्होंने, उनके पिता ने, गोवर्धन मजूमदार ने एक ब्राह्मण के हाथ में, शिवानंद सेन के हाथ में, और ब्राह्मण को भी भेजा साथ में 400 मुद्राएं भेजी ताकि रघुनाथ को कोई तकलीफ ना हो। पता चला रघुनाथ के बारे में कि रघुनाथ क्या कर रहा है वहां पे नीलाचल में, तो किसी ने बताया, क्या बताएं आपको रघुनाथ के बारे में, सुविख्यात हो चुका है वो अपने भजन के लिए, और 22.5 घंटे भजन करता है, केवल 1.5 घंटे विश्राम करता है, दान लंगर में खड़ा होकर भिक्षाटन करता है। तो उनके पिता का हृदय पिघल गया। तो उनके पिता ने क्या किया, एक रसोइयों को भेजा और 400 मुद्राएं देकर भेजा ताकि कुछ व्यवस्था हो जाए उसके लिए। और रघुनाथ वहां भजन करते रहते थे। और लगभग 2 साल के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया था प्रसाद के लिए, और कुछ समय के बाद फिर उन्होंने निमंत्रण देना बंद कर दिया। महाप्रभु ने पूछा गोविंद से, गोविंद रघुनाथ हमें निमंत्रण नहीं दे रहा है, मुझे अब नहीं बुलाता है मुझे। रघुनाथ आपको नहीं बुला रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको बुलाने से उसका यश फैलेगा, सब लोग यही चर्चा करेंगे कि रघुनाथ, देखो रघुनाथ के यहां पर महाप्रभु स्वयं आते हैं प्रसाद ग्रहण करने। और उनको ऐसा भी लगा कि वो अपने पिता से ये धन ले रहे हैं और धन के माध्यम से ही आपकी सेवा कर रहे हैं, तो इस वजह से रघुनाथ ने स्वयं ही त्याग दिया। तो महाप्रभु कहते हैं बिल्कुल ठीक किया रघुनाथ ने, विषय अन्न खाए ले दुष्ट होए वे मन। गोवर्धन मजूमदार और उनके भाई हिरण्य मजूमदार को विषयी बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। वो बोल रहे हैं कि वो तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मल में कीड़ा होता है। हालांकि ये लोग नास्तिक नहीं थे, प्रारंभिक प्राकृत भक्त थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि विषय अन्न खाए ले दुष्ट होए वे मन, और मन जब तक मलिन होगा तो फिर कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर रघुनाथ दास गोस्वामी दान लंगर में जाके प्रसाद ग्रहण करने लगे। महाप्रभु कहते हैं हाँ ये ठीक किया रघुनाथ ने कि दान लंगर में जाके प्रसाद ग्रहण कर रहा है। और उसके कुछ समय के बाद दान लंगर में भी जाना उन्होंने रोक दिया, वहां भी प्रसाद ग्रहण करना छोड़ दिया उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु बहुत सख्त थे। चैतन्य महाप्रभु यहां तक बोला, जिब्बार लाल से इति उति धाय, शिष्णोद प्राण कृष्ण नहीं पाए। जीवा की लालसा से कोई इधर उधर जाता है, उधर भाजन करने के लिए, वो कभी कृष्ण को नहीं पा सकता है। और उसके बाद दान लंगर में जाना भी छोड़ दिया रघुनाथ ने। पेज नाला में चावल जो गिरे होते थे, जो पशु भी नहीं खाते थे, सड़ा हुआ चावल निकाल कर उसको धो के उसके अंदरूनी भाग को निकाल कर उसमें नमक डाल के खाने लगे थे। और स्वरूप दामोदर ने आकर खा लिया, छीन लिया उनसे, जाके बता दिया महाप्रभु को कि महाप्रभु ऐसा देखा मैंने। महाप्रभु का हृदय पिघल गया और महाप्रभु रघुनाथ के पास आए, और रघुनाथ के पास आकर जो है उन्होंने हाथ पकड़ के उन्होंने महाप्रसाद लेकर मुंह में डाल लिया और दोबारा उठाने लगे तो स्वरूप दामोदर ने कहा महाप्रभु आपके लिए नहीं है ये। रघुनाथ को कहा इतना स्वादिष्ट महाप्रसाद तुम ग्रहण करते हो रोज और मुझे नहीं दोगे तुम? क्या अमृत भरा इस महाप्रसाद में। महाप्रसाद की महत्वता देखिए, लोग फेंक देते हैं महाप्रसाद को डस्टबिन में, कूड़ेदान में। आलू कच्चा है, बहुत ज्यादा डाल दिया आपने, फेंक देते। प्रसाद का अनादर करते हैं। कृष्ण को फेंका है आपने, प्रसाद को नहीं फेंका है। प्रसाद फेंकने का मतलब क्या है? आपने कृष्ण को कूड़ेदान में डाला है। इसलिए चैतन्य भागवत की एक टीका में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, जो प्रसाद की अवहेलना करता है, प्रसाद का अनादर करता है, ऐसे लोगों को अगले जन्म में कोढ़ का रोग होता है, सावधान रहिएगा।
भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने लिखा है, चैतन्य भागवत में है, हरि भक्ति लास से उदाहरण दिया है। तो प्रसाद को फेंकने से पहले 100 बार सोचिएगा, एक एक अन्न का कीमत हमें चुकाना पड़ेगा। यहां पे परीक्षित महाराज जो है प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहे, यहां पे जल नहीं ग्रहण कर रहे, इसलिए नहीं कि वो अनादर की भावना रखी है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो नहीं चाहते उनका समय खराब हो। कृष्ण कथा का आस्वादन करने के लिए निरंतर हमेशा के लिए कृष्ण कथा चलती रहे, ऐसी उनकी इच्छा है। तो इस तरह से हमें इसका महत्व समझना चाहिए। इसी तरह से कथा आती है, देखिए श्रीवास ठाकुर के घर पे, श्रीवास ठाकुर के आचार पर एकादशी के दिन संकीर्तन शुरू हुआ था और संकीर्तन चलता रहता था पूरी रात। और आसपास के जो ब्राह्मण हैं जो द्वेष करते थे श्रीवास ठाकुर से, वो यही बोलते थे, वो सब बुराई करते थे, कहते थे इन लोगों को लगता है खाने को कुछ मिलता नहीं है, भूख के कारण ये लोग रात को चिल्लाते रहते हैं। या खोला बेचा श्रीधर के बारे में भी यही लोग कहते थे, जो बहुत गरीब थे और उनके पास ठीक से रहने की जगह भी नहीं थी। उनकी कुटिया से भी आवाज आती थी रोज चिल्लाने की, जोर जोर से महामंत्र बोलते थे वो श्रीधर पंडित, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी रात चिल्लाते रहते थे, हरि नाम लेते रहते थे। लोग उनके लिए भी कहते थे इसको कुछ खाने को मिलता नहीं है, भूख के कारण लगता पेट दर्द हो रहा है इसका, इस वजह से रोज जोर जोर से चिल्लाता है रोज। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते थे, जो कृष्ण कथामृत का पान कर रहा है और जो नाम रस का आस्वादन कर रहा है, उसको फिर कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। परीक्षित महाराज की तरह हम लोकनाथ गोस्वामी के जीवन में भी देखते हैं, जैसे हमने पहले भी एक बार बताया ये कथा, कि लोकनाथ गोस्वामी एक बार भजन कर रहे थे वृंदावन में और साथ में नरोत्तम दास ठाकुर भी भजन कर रहे थे। एक किसान आया, गरीब किसान, और उसको प्यास लगी थी बहुत। उसने कहा कि बाबा मुझे जल दे दोगे? तो लोकनाथ गोस्वामी ने ध्यान नहीं दिया। लोकनाथ गोस्वामी इतने भजन में मग्न थे, लीलाओं का स्मरण करते हुए, डूबे हुए थे लीलाओं का स्मरण करते हुए। और लोकनाथ गोस्वामी को सुध नहीं थी कि बाहर कौन है, भजन में पूरा ध्यान, रुचि के कारण। और वो किसान बेचारा बड़ा दुखी हुआ और वो दूसरे बाबा के पास गया, यानी कि नरोत्तम दास ठाकुर के पास गया। नरोत्तम दास ठाकुर का हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा कि किसान जो बेचारा प्यासा है, पानी देने में क्या दिक्कत है, तो कुएं से पानी निकाल कर दे दिया। लोकनाथ गोस्वामी ने बुलाया, उन्होंने कहा कि तुमने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये किसान आया था गरीब, मैंने उसको पानी पिलाया। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं आपको वृंदावन में रहने का कोई अधिकार नहीं। आप क्या सोचते हैं राधा कृष्ण की सेवा से ऊंची सेवा है किसी को पानी पिलाना? अभी भी आपको इस जागतिक जो कार्यों में रुचि है, समाज सेवा में बड़ी इच्छा है आपकी करने की, तो जाइए प्रचार में जाइए। तो नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के आगे से पूर्वी बंगाल गए थे इसी कारण से। यह भी एक कारण था, वैसे तो मुख्य कारण था नरोत्तम दास ठाकुर को प्रचार में भेजने का, लेकिन यह शिक्षाप्रद कथा है समझने के लिए कि लोकनाथ गोस्वामी की गंभीरता देखिए, उनकी भजन में क्या गंभीरता थी कि वो नहीं चाहते थे कि अगर कोई हरि नाम ले रहा है तो सांसारिक कार्यों में, इधर उधर के कार्यों में लग जाए। इस प्रकार का आकर्षण, न पीने की इच्छा, न खाने की इच्छा। वैसे तो आप बिना खाए कुछ समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के रहना बड़ा मुश्किल है। जैसे महाराज रंती देव 48 दिन निर्जल रहे, लगातार 48 दिन उन्होंने पिया नहीं पानी, भक्ति के कारण, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो लगे रहे। और 48 दिन के बाद क्या हो गया? 48 दिन के बाद एक ब्राह्मण आया। अब 48 दिन के बाद उनको उपवास तोड़ना था अपना, तो उपवास तोड़ने का जब समय आ गया तो स्वाभाविक है कि उनके सेवक जो है लेकर आए प्रसाद, फर्स्ट क्लास देसी घी से बनाया हुआ, प्योर गाय का घी से बना हुआ प्रसाद था, बढ़िया गरम गरम ताजा एकदम सामने रखा गया था। महाराज रंती देव के सामने वो पाने के लिए तैयारी हो रहे थे कि एक अतिथि ब्राह्मण आए। उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। उन्होंने ब्राह्मण को आधा भोजन दे दिया। उसके बाद एक शूद्र आया, और शूद्र जब आया तो आधा था, जो आधा पड़ा था उसमें से और आधा दे दिया। उसके बाद एक और अतिथि आया जिसके साथ बहुत सारे कुत्ते भी थे, उसको भी दे दिया। तो फिर सारा प्रसाद खत्म, अब केवल जल रह गया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जल ही तो पी लूं, कम से कम जल पी के कुछ उपवास तोड़ू मैं, क्योंकि मैंने तो निर्जल रखा हुआ था। तो जल पीने लगे थे तो एक चंडाल आ गया
और उसके बाद महाराज रंती देव ने वो जल भी जो है उस चंडाल को दे दिया, क्योंकि चंडाल ने कहा कि मुझे प्यास लगी है। ये देखिए महाराज रंती देव कितने उदार दिल के थे, और क्या बोल रहे हैं महाराज रंती देव, कह रहे हैं कि मैं भगवान से अष्ट सिद्धियों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, ना मैं जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, केवल इन जीवात्माओं के बीच में रहना चाहता हूं, वो जीवात्माओं के बीच में रहना चाहता हूं जो कष्ट पा रहे हैं संसार में, ताकि इनको कष्टों से छुटकारा मिले। इस वजह से मैं संसार में रहना चाहता हूं। वासुदेव दत्त की तरह, प्रहलाद महाराज की तरह ये भाव प्रकट किया महाराज रंती देव ने। और फिर उन्होंने क्या बोला कि चंडाल को पानी देने के कारण, जो कि संघर्ष कर रहा था जीने के लिए, इस कारण से क्या हुआ है कि मैंने वो जल उसको दे दिया। आज मेरी जो थकान है वो सारी थकान दूर हो गई, मेरे शरीर में जो कंपन चल रहा था वो कंपन दूर हो गया है, भूख दूर हो गई है, प्यास दूर हो गया है, शोक मोह भय सब समाप्त हो गया है। तो इस स्टेज में हम लोगों को पहुंचना है, अगर वहां जाना है भगवान के धाम में। भगवान में धाम के जाने के लिए हमें देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि हमें नकल करनी है। अभी देखिए श्रील प्रभुपाद जी को देखिए, जीवन के अंतिम समय में प्रभुपाद ने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं। प्रैक्टिकली प्रभुपाद ने खाना छोड़ दिया, बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे थे प्रभुपाद अंतिम समय। उनके मुंह में कुछ जल की छींटें डाली जाती थी, कुछ चरणामृत डाला जाता था। इसलिए प्रभुपाद कई बार अपनी छोटी छोटी किताबों में जब वर्णन करते हैं खाने सोने बचाव और भोगने के बारे में, तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि बहुत सिंपल बात प्रभुपाद ने बोली है। ये बहुत ही हाई लेवल की बात है, बहुत ऊंची बात है, क्योंकि इस देहात्म बुद्धि से तो हमें ऊपर उठना है। जैसे प्रभुपाद ने करके दिखाया कि लेटे हुए हैं और श्रीमद् भागवत का अनुवाद किए जा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते जा रहे हैं। जैसे भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे हुए हैं, भीष्म पितामह ने तो बोल दिया कि मुझे प्यास लगी है, क्योंकि अर्जुन को मौका दे रहे थे भीष्म पितामह सेवा का। अर्जुन से प्रेम होने के कारण वैष्णव सेवा का मौका दे रहे थे भीष्म पितामह उनको, और गंगा वहीं प्रकट कर दी अर्जुन ने, पृथ्वी पे बाण चला के वहीं गंगा जी प्रकट कर दिया, और गंगा जी का तेज धारा जो है भीष्म पितामह के मुख में चला गया सीधा। और भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं उस अवस्था में, बाणों के शैया में लेटे हुए भीष्म पितामह पांडवों को कौरवों को धर्म उपदेश दे रहे हैं। तो यहां प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं कि जब तक हम देहात्म बुद्धि में, तब तक ये भूख प्यास हमें सताएगी, लेकिन जैसे ही हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो शरीर की जो मांगे हैं वो समाप्त हो जाती हैं। शरीर आपसे डिमांड करना बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? इसलिए यहां पर परीक्षित महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? परीक्षित महाराज ये कहना चाह रहे हैं आप कृष्ण कथा करते जाइए, अब इसमें किसी प्रकार की कमी मत रखिएगा। पहले आपने अवतारों का वर्णन किया, नाना प्रकार के अवतारों का वर्णन किया, कुछ ही श्लोकों में भगवान श्री राम के बारे में 2 या 3 अध्याय में बता दिया बस आपने। अब कृष्ण कथा करने वाले हैं, आप साक्षात कृष्ण के बारे में बताने वाले हैं। इसमें आप कृपा करके कोई कंजूसी ना करें, शुरू से अंत तक विस्तार से आप कृष्ण के बारे में बताएं। चौथा दिन तो बीत चुका था, अब क्या परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं कि आप कृष्ण कथा में कोई कमी ना रखें, विस्तार से बताएं, शुरू से अंत तक, बचपन से लेकर अंत तक भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूरा विस्तार से सुनाएं। मुझे कोई क्लिपिंग की आवश्यकता नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्लिपिंग्स, आई वॉन्ट फुल कृष्ण कथा। आजकल लोगों में सहन शक्ति कम हो गया है। सहन शक्ति में कमी होने के कारण हम लोग आजकल क्लिपिंग्स में जाते हैं, ये फैक्ट है। क्योंकि 1 घंटा बैठकर कृष्ण कथा सुनना जो है बड़ा ही, क्या है यहां क्या लिखा हुआ है, दुसहा, सहन नहीं कर पाते हम। क्या? कृष्ण कथा को, कृष्ण कथा को सहन नहीं कर पाते हैं। 1 घंटे कौन बैठेगा? कोई 5-6 मिनट का हो क्लिपिंग तो दिखाओ। ये है हालत हमारी। तो फिर कहां परीक्षित महाराज के स्तर पर पहुंच पाएंगे, कहां सुखदेव गोस्वामी के स्तर पर पहुंच जाएंगे, कहां हम लोकनाथ गोस्वामी के स्तर पर पहुंचेंगे? संभव ही नहीं है। और तो और एक कथा और बताते हैं। यहां से जब श्रीनिवास आचार्य जगन्नाथपुरी के लिए गए थे, महाप्रभु का दर्शन करने जा रहे थे वो, लेकिन को रास्ते में पता चला कि चैतन्य महाप्रभु तो प्रकट हो चुके हैं, वो टोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर गए हैं, उन्होंने अपनी लीलाएं समाप्त कर दी हैं। श्रीनिवास आचार्य इतने थक गए थे,
और एक वृक्ष के नीचे आके गिर पड़े थकावट के कारण। उनको तो ये लग रहा था कि बस अग्नि के अंदर प्रवेश करके अपना शरीर त्याग दूं मैं। लेकिन श्रीनिवास आचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप चिंता मत करो, जाओ नीलाचल और वहां पे गदाधर पंडित से मिलो और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना। तो गदाधर पंडित के पास गए तो गदाधर पंडित उनको भागवत सिखाना चाहते तो थे। उन्होंने कहा मैं आप भागवत आपको सिखा तो सकता हूं, लेकिन समस्या क्या है कि ये भागवत की जो लिपियां हैं, स्क्रिप्ट है, जो लिखावट है, लेख है, वो सारा मिट गया है। महाप्रभु के अक्षरों से ये सारा मिट गया है। आप एक काम करिए, आप जाइए नरहरि सरकार ठाकुर के पास, उनसे जाकर आपको एक भागवतम की और कॉपी मिलेगी। उस समय भागवतम की कॉपी लेने का मतलब यह है कि उस पूरे भागवतम को नकल करना पड़ेगा, दोबारा उतारना पड़ेगा हाथ से। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय। तो वो आपके पास नरहरि सरकार ठाकुर के पास आपको वो श्रीमद् भागवतम मिल जाएगा। लेकिन आप अगर आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जीव गोस्वामी के पास जाइए, लेकिन पहले आप नरहरि सरकार ठाकुर के पास जाइए। नरहरि सरकार ठाकुर के पास जाके श्रीमद् भागवतम उन्होंने प्राप्त किया। और श्रीमद् भागवतम जब प्राप्त किया तो उसके बाद वापस आने लगे गदाधर पंडित के पास, तो गदाधर पंडित का तिरुभाव हो चुका था। नरहरि सरकार ठाकुर ने उनको सुझाव दिया था कि वो जानवा माता के पास जरूर जाए जीव गोस्वामी के पास जाने से पहले। तो जानवा माता के पास गए, जो खड़दा में रहती थी उस समय। तो जानवा माता के पास गए तो जानवा माता ने भी ये सुझाव दिया कि आप श्री जीव गोस्वामी के पास जाइए अगर आपको श्रीमद् भागवतम समझना है तो, लेकिन उससे पहले आप अभिराम ठाकुर से मिलिए। तो श्रीनिवास आचार्य अब अभिराम ठाकुर के पास गए। इसका वर्णन प्रेम विलास में आता है। तो उसके बाद फिर वो अभिराम ठाकुर के पास गए। तो अभिराम ठाकुर की परीक्षा लेना चाहते थे। अब जाते हैं अभिराम ठाकुर के पास, वो विप था एक जय मंगल नाम का, और जिसको भी अगर वो मार देंगे तो उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। वो भाव विभोर हो जाता था, वो नृत्य करने लगता था और रोमांचित हो जाता था, कंपन हो जाता था उसके शरीर में, सात्विक भाव सारे प्रकट हो जाते थे जिस किसी को वो जय मंगल ये चाबुक मारते थे। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, आप जाइए गंगा जी में स्नान करिए, उसके बाद आप अपने लिए भोजन बनाइए, प्रसाद पाइए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो अभिराम ठाकुर के कहने पर परीक्षा लेना चाह रहे थे, देखिए अभिराम ठाकुर, और वो गए गंगा जी में स्नान किया, उन्होंने भोजन वगैरह तैयार किया। तो अभिराम ठाकुर ने क्या किया, क्योंकि अब श्रीनिवास आचार्य जो हैं बहुत दूरी से आए हुए थे, थके हारे थे, उनको भी भूख प्यास लग रही थी बहुत, और क्योंकि अभिराम ठाकुर ने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है भोजन तैयार कर लेते हैं। अभिराम ठाकुर ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, अपने शिष्यों को भेज दिया वहां पे, अपने शिष्यों को भेजा। शिष्यों ने कहा कि हमें बड़ी भूख लगी है, और अब अभिराम ठाकुर के शिष्य हैं तो उन्होंने कहा अच्छा आप लोगों को भूख लगी है, चिंता मत करिए प्रसाद बहुत है। तो श्रीनिवास आचार्य ने वो टिफिन नहीं रखा हुआ था, उनके पास कोई टिफिन की व्यवस्था नहीं थी कि पहले मैं टिफिन अपना भर लूं उसके बाद प्रसाद सेवा करूं, समझिएगा इस बात को। तो अभिराम ठाकुर के पास कोई टिफिन नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, अभिराम ठाकुर के पास नहीं, श्रीनिवास आचार्य के पास। और श्रीनिवास आचार्य ने अभिराम ठाकुर के शिष्यों को बुलाया और खूब उनको प्रसाद खिलाया। और चाहिए क्या आपको, और चाहिए क्या आपको, और चाहिए क्या आपको। उन्होंने रखा नहीं अपने लिए अलग से, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की उन्होंने। चिंता होती है कई लोगों को, टिफिन तैयार रखते हैं लोग, बड़ी चिंता होती है कि क्या हो, प्रसाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन वैष्णव की सेवा का ये परीक्षा, यानी कि वैष्णव की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण दिखाया गया इसमें। तो श्रीनिवास आचार्य की परीक्षा ली अभिराम ठाकुर ने, और अभिराम ठाकुर के शिष्यों की सेवा की श्रीनिवास आचार्य ने, सबने भरपेट प्रसाद ग्रहण किया। और उसके बाद अभिराम ठाकुर की कृपा मिली। और अभिराम ठाकुर ने कृपा कैसे की जानते हैं, जय मंगल चाबुक उनके ऊपर चलाया, ऐसा चलाया, ऐसा चलाया, ऐसा चलाया, वो गदगद हो गए, नाचने लगे। शायद उनकी पत्नी थी, कोई थे, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सटेसी में आ गए, इतना एक्सटेसी संभाल नहीं पाएंगे ये, अब बहुत मत मारिए, इतना मार चुके हैं आप, कितना मारेंगे इनको। तो श्रीनिवास आचार्य गदगद हो गए, भाव विभोर हो गया, सात्विक भाव प्रकट होने लगा। और उसके बाद हम जानते श्रीनिवास आचार्य बाद में श्रीधाम वृंदावन आए थे श्रील जी गोस्वामी के पास। श्रील जी गोस्वामी के पास आए तो जी गोस्वामी से सब दीक्षा लेना चाहते थे। श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु तो पहले से दीक्षित थे, लेकिन ये सब श्रील जी गोस्वामी की शरण में आए थे। लेकिन जी गोस्वामी ने कहा कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा, आप जाइए श्रीनिवास आचार्य को कह के आप जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लीजिए। और नरोत्तम दास ठाकुर को कहा कि आप जाइए श्री लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लीजिए। लोकनाथ गोस्वामी परीक्षा ले रहे हैं
और लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि देखो आप बंगाली हो? उन्होंने पूछा हाँ। आप कितने भाई हो? उन्होंने कहा कि मैं एक ही लड़का हूं। और राजघराने से हो? उन्होंने कहा हाँ। देखने में बड़े सुंदर लगते हो, विद्वान हो, एक ही लड़के हो घर में, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता हूं। तुम बहुत ज्यादा शिक्षित हो, बहुत विद्वान हो, बहुत सुंदर हो, बहुत योग्य हो, लेकिन मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। तो इस तरह से वैष्णव जो है परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा चैतन्य महाप्रभु कितनी कठोर परीक्षा ली। उन गोस्वामियों को भेजा श्रीधाम वृंदावन में, ब्रज में जाओ, ब्रज में जाओ, वृंदावन जाओ, और जाकर वहां पे लोई बाजार खोलना, और भविष्य में जितने भी भक्त आएंगे उन सब के लिए वहां व्यवस्था करो, टिक्की, पेड़ा और लस्सी और रबड़ी के लिए, है ना। इस तरह से नहीं कहा उन्होंने। वहां कोई व्यवस्था नहीं होगी, वहां जंगल होगा, जंगली जानवर होंगे, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, सोने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, कोई बैंकेट हॉल नहीं है, कोई गेस्ट हाउस नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, जंगली जानवर है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, कड़ाके की गर्मी पड़ती है, और कहीं जाना भी है वृंदावन में कोई रहता नहीं है, जंगल ही जंगल है चारों तरफ, और कुछ पाना भी है तो जाना पड़ेगा कहां पर? मथुरा जाना पड़ेगा, कोई रहता नहीं वहां पर। निद्राहार विहार कादि विजितो चात्यंत दीनौ चयो। ऐसे गोस्वामियों ने निद्रा और हार के पर विजय प्राप्त कर लिया, और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से क्या किया? ब्रज की सारी लीला स्थलियां जो लुप्त हो चुकी वो सबको प्रकट कर दिया। कितना बड़ा कार्य किया। तो इस प्रकार ही हमें शिक्षा मिल रही है। यहां पर परीक्षित महाराज के माध्यम से हम लोग सीख पा रहे हैं कि हमें कितने आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है हमें। बहुत प्रारंभिक अवस्था में हम लोग तो प्रातःकाल उठ के भगवान का दर्शन ही कर लें, यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं, कई भक्त हम देखते हैं, कई वृद्ध यहाँ पर वैष्णव आते हैं, दूर दूर से आते हैं, जिनके दोनों घुटने खराब है, लेकिन लड़खड़ाते हुए कैसे भी लिफ्ट में आकर पहुंच जाते हैं राधा पार्षदी का दर्शन करने के लिए। दूर दूर से आते हैं, कई भक्त ऐसे हैं। तो ऐसे भक्तों को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए, भले वो श्वेत वस्त्र में हो, गहरे वस्त्र में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे भक्त जो हैं, जिनके हृदय में लालसा है कि राधा पार्षदी का दर्शन मैं जरूर करूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे, भले रास्ते में मैं शरीर छोड़ दूं, लेकिन भगवान का दर्शन जरूर करूंगा मैं रोज। तो कम से कम इतनी इच्छा तो हम लोग कर सकते हैं इस अवस्था में, इस परिस्थिति में। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, इवन इफ यू आर डाइंग यू मस्ट क्रॉल एंड कम टू मंगल आरती। श्रील प्रभुपाद ने कहा, अगर आप मर भी रहे हो तो रेंगते हुए पहुंच जाओ मंगल आरती में। प्रभुपाद ने कहा, अगर मंगल आरती में आप खड़े नहीं हो सकते हो तो बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते हो तो लेट जाओ, लेकिन मंगल आरती मत मिस करो। तो इस प्रकार की इच्छा, इस प्रकार की लालसा हमारे हृदय में होनी चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और तब जाके जो हम स्टेज में पहुंच पाएंगे। यहां पर परीक्षित महाराज यही कहते हैं, यही कहना चाह रहे हैं, अगर कथा अमृत का पान नहीं करूंगा मैं तो क्या होगा? फिर से भूख और प्यास फिर से बढ़ जाएगी मेरी, फिर से आकर्षण बढ़ जाएगा मेरा भूख और प्यास के लिए। तो आप कृष्ण कथा सुनाते जाइए, ताकि इस भौतिक शरीर का मैं बिल्कुल चिंतन ना करूं, केवल कृष्ण का स्मरण करूं। हरे कृष्ण। हमने आज ये दशम स्कंद शुरू किया है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, तो रोज हम कोई एक लीला, आज हम लोग सिद्धांत और दर्शन प्रस्तुत कर रहे थे, कल से हम लीलाओं का श्रवण करना प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मुझे बाधा नहीं डाल रही है, भूख और प्यास बाधा नहीं डाल रही है, आपके मुख से कथामृत सुन रहा हूँ, तो ये परीक्षित महाराज के लिए तो व्यवहारिक है, हमारे लिए व्यवहारिक नहीं है। वो तो अपना शरीर भी छोड़ने वाले हैं, तो वैसे भी अगर वो ना खाएं तो शरीर तो उनको छोड़ना ही है, और फिर बिना खाए उनको कोई बाधा नहीं हो रही कथा सुनने में, तो वो उनकी बहुत ऊंची स्थिति है। हमारे लिए व्यवहारिक क्या है? हमारे लिए व्यवहारिक ये है कि भगवान कहते हैं कि ना तस्न तस्तु योगोस्ति न चैकांतम मनस्नता, कि जो योग है, भक्ति योग भी जो है, ज़्यादा खाने से भी नहीं सफल होगा और बिल्कुल ना खाने से भी सफल नहीं होगा। युक्त आहार विहार से, युक्त सही भोजन, सही विश्राम सब कुछ होना चाहिए, तब जो है योगो भवति दुःखः, तब ये दुख दूर करने वाला योग संपूर्ण होगा। और हम लोग रोज गाते भी हैं, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद हो, कि 4 प्रकार का जो है भगवान का प्रसाद स्वादिष्ट भी हो, और उससे जो है भक्त लोग जब तृप्त होते हैं तब गुरु महाराज तृप्ति का अनुभव करते हैं। इसका मतलब है कि जो मंगल आरती आए, क्लास आए, उनको अधिकार है,
हाँ, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद हो। अगर नहीं आते तो प्रसाद नहीं, नो मंगल आरती नो प्रसादम। हरी हरी। तो हम लोग रोज गाते हैं ये। तो कहने का मतलब यही है कि जो है प्रभुपाद ने बहुत प्रोत्साहन दिया कि अच्छा प्रसाद खाओ, लेकिन सो नहीं, क्लास में सोना नहीं है, खाओ और विश्राम इतना कर लो ताकि क्लास में नींद ना आए। तो कि प्रभुपाद नींद मतलब नींद से बहुत नफरत करते थे कि कोई क्लास में मत सो रहा है। प्रभुपाद कहते कि 6 घंटे की नींद लो, 7 घंटे की नींद लो, जैसे भी हो। नींद आ रही तो खड़े हो जाओ, पीछे की साइड में खड़े हो जाओ, लेकिन सो नहीं, क्लास में ना सो। प्रभुपाद इस बात से नफरत करते थे। बाकी खाने की जितनी आवश्यकता है अपने शरीर की रक्षा के लिए आप खाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। सहन शक्ति बढ़ा सकते हैं हम सहन करके। जितना हम सेवा में लगे रहेंगे सहन शक्ति अपने आप बढ़ती जाएगी, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण। श्रवण कीर्तन करिए, भगवान का दर्शन करिए, हरि नाम ध्यान से जप करिए, भक्तों के संग में रहिए, 8 घंटे सेवा करिए, सहन शक्ति अपने आप बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। चाबुक मारेंगे तो यार सेवा भी तो करनी है, फिर एक्सेसिव में रहोगे तो प्रीचिंग कैसे होगा।